राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपियर कराए और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई, मतलब की जमानत मिल गई। अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी, तारीख देखा जाए। अभी गवाही पे है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या। गवाही पर मतलब अभी कंप्लेंट की गवाही पर जी, कंप्लेंट की गवाही पे होगी। अपना नाम ये मेरा नाम प्रणव दरीपा है, मैं चाईबासा। कोर्ट में राहुल गांधी जी के तरफ से जमानत याचिका दाखिल किया गया था। पहले तो देखा था हमने कोर्ट से यही आग्रह किया पहले हमारा सुन लिया जाए, फिर हमने यही कहा कि राहुल गांधी जी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। 7 साल के बाद कोर्ट के मशक्कत के बाद वो आए हैं, इनका बेल याचिका ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि हम आज चार्ज सब्टांस भी करा देते हैं। सब्टांस में कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है, आपने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अमित शाह जी के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी झूठे मक्कारों की पार्टी है, ऐसा आपने कहा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। और ये सरासर राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष को ऐसा झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता। उनका स्पीच आज भी कांग्रेस के वेबसाइट पर है और उसका हमने डाउनलोड करके दिया है, कोर्ट में देखा है। लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज उनको जमानत दे दी गई है और जमानत के बाद केस को चार्ज, जैसे जो सामान्य भाषा में कहते हैं केस को चार्ज कर देना, केस चार्ज हो गया है। अब गवाही की प्रक्रिया प्रारंभ होगी आगे से। जमानत मिली है और हमारे अधिवक्ता ने पूरा जो विषय है आपके सामने रखा ही है। निश्चित रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उससे आहत होकर के हमने मानहानि का केस किया था और आज एक्सेप्ट हो गया है। यह हम सभी राजनीति करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कि यदि कोई राजनीति में झूठ का राजनीति करता है, गलत का राजनीति करता है, किसी को दोषी बिना कोर्ट के बिना दोषी दिए हुए दोषी साबित करता है, जैसे कि आप सब लोग को पता है उस समय के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी किया गया था कि वो हत्यारे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोर्ट के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस समय निर्दोष साबित करते हुए बाइज्जत बरी किया गया था। फिर ऐसे ओछी राजनीति मुझे लगता है राजनीति व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेताओं पर जनता भरोसा करती है और भरोसे के तोड़ना नहीं चाहिए। इससे हम सभी आहत रहते हैं कभी कभी अगर ऐसा कोई बयान देता है तो यही विषय है। राहुल गांधी जी ने वर्ष 2018 में अपने अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी, हमारे राजनीति के जो अमित शाह जी हैं, भाजपा के बारे में बहुत सारा अनगढ़ वर्ड सब कहा था, जिसको लेकर प्रताप कटियार जी के द्वारा यहाँ पर एक मानहानि का केस किया गया था। उसी के उपस्थिति के लिए आज राहुल गांधी जी का रखा गया था और उन्होंने खुद ही शपथ पत्र उस न्यायालय में दिया कि मैं 6 तारीख को उपस्थित होऊंगा। और आज जब न्यायालय में उपस्थित हुए हैं तो कहते हैं कि मैंने इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि उनका ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब में भी आज भी के डेट में भी लगा हुआ है कि उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया था। और आज न्यायालय में आकर कहते हैं कि मैंने ऐसे शब्दों को, इस तरह के नेशनल पार्टी के एक लीडर होते हुए झूठ न्यायालय में भी कहना, ये कहाँ का न्याय है? उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि मैंने इस तरह का कहा है, लेकिन आज वो झूठा बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कहा। जब न्यायालय में प्रक्रिया शुरू होगी, अब तो गवाही की प्रक्रिया आ गई, आज उनका आरोप गठन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट डेट से उनका गवाही शुरू होगी, तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरा नाम केशव प्रसाद हुआ, चाईबासा सिविल कोर्ट। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेशानुसार राहुल गांधी जी यहाँ पर अपीयर किए और जमानत के लिए आवेदन दिए। उस आवेदन पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालयिक दंडाधिकारी ने राहुल जी को जमानत दिया और उनके बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट किया गया। तत्पश्चात उनको आरोप सुनाया गया कि उनके विरुद्ध में क्या आरोप है। आरोप ये लगाया गया है कि 18/3/2018 और 19/3/2018 को आपने अपने शिविर में जो बयान दिए, कुछ ऐसा वक्तव्य दिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता को के मान में हानि हुआ है। तो जिन्हें राहुल जी ने नकार दिया, उन्होंने कहा कि हम इसके सुनवाई चाहते हैं। इसमें आज ये केस जो है वो गवाही के लिए फिक्स हो गया है। तो सर, इसमें अब गवाही होगी इसमें। अभी कोर्ट में तारीख अगली होगी, लेकिन हम लोग को शाम में पता चलेगा। अभी तारीख हम लोग लिए नहीं है कोर्ट से। मेरा नाम सुभाष चंद्र मिश्रा हुआ, राहुल जी का अधिवक्ता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।